आज सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है, वो है कृति सनन। कृति सनन कॉकटेल 2 रिलीज होने के बाद लोग उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़की को आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में गिना जाता है, वो कभी कैमरे के सामने नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की किताबों के बीच अपना भविष्य तलाश रही थी। उनकी कहानी किसी स्टार किड की नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की की है जिसने दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर बिना किसी भी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। एक इंजीनियरिंग से मॉडल से एक्ट्रेस और फिर नेशनल अवार्ड विनर बनने तक का सफर उन्होंने तय किया। तो चलिए फिर आज कृति सनन की इसी जर्नी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। कर क्या दिल है तभी मुश्किल है। अमूमन हर बॉलीवुड स्टार की कहानी किसी ना किसी सपने से शुरू होती है, लेकिन कृति सनन की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि उन्होंने कभी एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर अपना सफर शुरू ही नहीं किया था। उनका बचपन कैमरे, फिल्मी सेट्स और ऑडिशंस के बीच नहीं बल्कि किताबों और पढ़ाई के माहौल में बीता। पिता राहुल सनन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जबकि मां गीता सनन प्रोफेसर थी। ऐसे परिवार में करियर का मतलब अक्सर डॉक्टर, इंजीनियर या किसी प्रोफेशनल फील्ड में सफल होना होता था। कृति ने भी वही रास्ता चुना, पढ़ाई में हमेशा आगे रही और नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उस वक्त तक उनकी जिंदगी बिल्कुल तय नजर आती थी, सब कुछ एक नॉर्मल करियर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कई बार जिंदगी हमारे लिए ऐसी स्क्रिप्ट लिखती है जिसकी कल्पना हम खुद भी नहीं कर पाते। कृति की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उन्हें इंजीनियरिंग की दुनिया से निकालकर सीधे कैमरों की चमक और फिल्मी दुनिया के सामने बड़े मंच तक पहुंचा देता। इस राह में कृति ने कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। कैमरे के सामने जैसे वो चलती और खुद को प्रेजेंट करती, वो देखकर हर किसी को लगता कि ये लड़की मॉडलिंग करने के लिए ही पैदा हुई है। इसी कॉन्फिडेंस के चलते उन्हें कई बड़े ब्रांड्स के एड्स में काम करने का मौका भी मिला, जैसे कि अमूल आइसक्रीम, कैडबरी, सैमसंग, हीरो और भी कई हैं। हालांकि कॉलेज के बाद कृति को एक आध कंपनी में जॉब भी मिली थी, लेकिन उन्होंने वो ऑफर ठुकरा के फिल्मों में काम करने का फैसला किया, जिसके बाद उनको उनकी पहली फिल्म भी मिल गई। बात है साल 2014 की। यही वो साल था जिसने कृति की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पहले उन्हें तेलुगु फिल्म एक कदम में सुपरस्टार महेश बाबू के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें उसी साल आई बॉलीवुड फिल्म हीरोपंती से मिली और इसी फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री भी की। 2014 में जब हीरोपंती रिलीज हुई, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही और कृति को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। लेकिन उनके लिए असली चुनौती तो हीरोपंती के बाद शुरू हुई, क्योंकि बॉलीवुड में एंट्री मिलना एक बात है और खुद को लंबे समय तक साबित करना दूसरी बात। हालांकि इसके बाद कृति को दिलवाले फिल्म मिली, ये एक मल्टी स्टार फिल्म थी। फिर आया साल 2017 जब कृति की फिल्म बरेली की बर्फी आई। इस फिल्म ने ऑडियंस को कृति का एक नया रूप दिखाया। यहाँ वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया था। ओ बेटा, ये तो तुम ही हो। बरेली की बर्फी। इसके बाद लुका छुपी और हाउसफुल 4 जैसी फिल्में आई और बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। बीच में एक आध फ्लॉप फिल्में जैसे कि राब्ता और कलंक भी कृति के खाते में आई। लेकिन तब तक कृति ने बॉलीवुड में अपने पैर जमा लिए थे। लेकिन हर कलाकार के करियर में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो उसे पूरी तरह बदल देता है। कृति सनन के लिए वो मोड़ था फिल्म मिमी, एक ऐसी कहानी जिसमें उन्होंने एक युवा महिला का किरदार निभाया जो सरोगेसी जैसे जटिल परिस्थितियों में गुजरती है। इस फिल्म में कृति ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि अपने किरदार को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया। इस फिल्म में उनका काम देखकर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने उनकी तारीफ की और फिर वो पल आया
जिसका सपना हर कलाकार ने देखा है, यानी कृति सेनन को मिमी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। लेकिन कृति यही नहीं रुकी, उन्होंने लगातार खुद को नए किरदारों में ढालना जारी रखा। भेड़िया में अलग अंदाज, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में साइंस फिक्शन, रोमांस और क्रू जैसी फीमेल सेंट्रिक फिल्म में उनकी मौजूदगी ने साबित किया कि वो सिर्फ एक ही तरह के रोल के लिए नहीं बनी है, अलग अलग तरह के रोल कर सकती हैं। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद कृति ने लगातार अलग अलग जॉनरा की फिल्में करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में उन्होंने साल 2024 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स के तहत अपनी पहली फिल्म दो पत्ती प्रोड्यूस की। इसके बाद उन्होंने तेरे इश्क में जैसी हिट फिल्म और हाल में आई कॉकटेल 2 में काम किया है। ये दिखाता है कि कृति सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने स्किन केयर ब्रांड हाइफन में एस को फाउंडर और फिटनेस स्टूडियो चेन द ट्राइब के साथ भी जुड़ी। यानी कृति सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि एक सफल बिजनेस पर्सन भी है। कृति के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि साल 2025 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA इंडिया का ऑनरेरी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वलिटी नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने महिलाओं के अधिकार, युवा सशक्तिकरण और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। आज कृति सेनन उन एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। उन्होंने न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि हर पड़ाव पर खुद को बेहतर भी बनाया। अगर हम कृति की फिल्मोग्राफी देखें तो वो लगातार अलग अलग जॉनरा की फिल्मों में काम करती रही हैं। वैसे कृति सेनन की ओर से अभी बहुत कुछ आना बाकी है। हम तो चाहेंगे कि कृति और भी शानदार फिल्में बनाए और ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप हमें बताइए कि आपको कृति की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। धन्यवाद।